अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी होगी, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ मिल जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हमने बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो इस हवाले से हमें एक अच्छी सी स्ट्रेटजी और टिप बताएं। अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्कर का जो इस्तेमाल है वो करना सीख लें। बोर्ड का पेपर जब आप उसको सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए ये मार्कर आपके पास होना लाजमी है। बोर्ड में जो है वो आपके पास एक ब्लू मार्कर होना लाजमी है डॉलर का, और एक वाइट कैप सादा मार्कर आपके पास होना लाजमी है। ब्लैक मार्कर जो है उससे आप सवाल का जो क्वेश्चन नंबर होता है वो दें, और डायग्राम्स के गिर्द बॉक्स बनाने के लिए आप उस ब्लैक मार्कर को इस्तेमाल करें। नंबर 2 में जो आपने स्ट्रेटजी अपनानी है वो ये है कि कोशिश करें कि जब वो हेडिंग देते हैं या उसका सोल्यूशन देते वक्त आपने इस्तेमाल किए गए अल्फाज ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो वर्डिंग ज़्यादा जो है वो कंसाइज होती है। और नंबर 3 में जो आपने स्ट्रेटजी अपनानी है वो ये है कि हमेशा अच्छी कंपनी का जो ब्लू पेन इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि जिस पेन से आपने साल भर प्रैक्टिस की है वही पेन, यानी कि जो आप पूरे साल लिखते आ रहे हैं, जिस पेन से डॉलर का है, पॉइंटर है, बॉल पेन है, जो भी है वो आपने उससे लिखना है। आप स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि क्या हम पॉइंटर और बॉल पेन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आप वो चीज़ इस्तेमाल करें कि जिसमें आपका हाथ बैठा हुआ है। अगर आपका बॉल पेन में हाथ बैठा है आप बॉल पेन इस्तेमाल करें, अगर आपका पॉइंटर में हाथ बैठा हुआ है तो आप पॉइंटर को इस्तेमाल करें। उसके बाद है जी लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना, रिमूवर का, पॉइंटर या जेल पेन के इस्तेमाल से जो है वो आप अवॉइड करें। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं खासकर डायग्राम्स पेंसिल से बनाएं, फिर जब एक बार बन जाए तो उसके ऊपर जो है वो पेन को फेर दें, ताकि जो मार्कर से डायग्राम के गलत होने के जो चांसेस है वो कम हो जाए, क्योंकि अगर गलती हो तो उसको रेजर से साफ भी किया जा सकता है, रिमूव भी कर सकते हैं। 5वें नंबर पर की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि कटिंग और राइटिंग या वाइटनर से जो है वो अवॉइड करें। उससे आप कट जो है, अगर आपने एक सवाल लिख दिया और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि ये गलत लिखा आपने, तो आप उसको कट ना करें, मतलब कि अगर आप ध्यान से पूरे फोकस से उसको करें ताकि आपको कटिंग के चांसेस ही ना हो। नंबर 6 में जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि पेपर साफ और खुला खुला करके लिखें, यानी कि हेडिंग बनाकर लिखें, और उसकी हेडिंग इस तरह दें, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए जिससे आपके मार्क्स जो है वो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। और नंबर 7 की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं अच्छा साइंटिफिक या नॉन प्रोग्रामेबल इंजीनियरिंग कैलकुलेटर अपने पास रखें, और कैलकुलेटर का क्विक इस्तेमाल सीखें, यानी कि जल्दी से जल्दी। बहुत से बच्चे जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना मुनासिब तरीके से नहीं जानते और सवाल जो है वो गलत कर बैठते हैं, और कैलकुलेटर को इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि आधा घंटा जो है वो उनका एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाता है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना जल्दी से जल्दी सीख ले, प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। नंबर 8 में जो और फाइनल स्ट्रेटजी है वो ये है कि सबसे अहम जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और अपने वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं पर और अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखें, ना कि किसी और पर। और इन स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड में 70-90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लिया करें।